चलिए बाबू, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए बिना समय गए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरण है वो कैसे चलती है? तो ऑप्शन दिया गया है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए टेढ़ी दिशा में तो नहीं चलती है, आपको भी पता है कि प्रकाश क्या होता है, सीधा चलता है। तो प्रकाश कैसे चलता है? सीधा चलता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधा चलता है। और प्रकाश जो होता है वो फोटोन कण से चलता है, और फोटोन कण क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, जिसके कारण प्रकाश क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेज गति से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए प्रकाश की चाल हम निर्धारित ऐसे नहीं बता सकते प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्योंकि हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग कम होता है, कम से कम किसमें होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं निर्वात, जल, वायु और कांच। तो देखिए निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो। जैसे मान लीजिए अगर हम चांद पर चल गए तो वहाँ पे क्या है, हमारे धरती जैसा वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, निर्वात। ठीक है, कहीं भी अगर अंतरिक्ष में चल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, निर्वात। ठीक है, जल, वायु और कांच। देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2,99,700 कुछ होता है। ठीक है, इसको लगभग हम मान लेते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है किसमें, निर्वात में। और वायु में भी क्या होता है, लगभग उतना ही होता है। ठीक है, वायु में भी क्या होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो निर्वात और वायु में क्या होता है, 3-3 लाख है। लेकिन अगर हम जल में बात करें, तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं अगला कांच में। ठीक है, कांच में, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 लाख किलोमीटर होती है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से न्यूनतम यानी सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें है, कांच में है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन में क्या रहे, हीरा रहे, ऑप्शन में क्या रहे वो, हीरा रहे, तो हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है, और ज्यादा कम होती है। और हीरा में प्रकाश की चाल 1,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांच सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है वो 2.42। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या है वो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख। निर्वात में प्रकाश की चाल से यदि हम जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहे हैं, जैसे हीरा का अपवर्तनांक पूछ रहे हैं, तो 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, लगभग ये देखिए कहीं कहीं आपको क्या होगा, 1,24,000 भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो यहाँ पे 1,24,000 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप बुक में देखते हैं तो कितना दे रहा था, 1,25,000। ठीक है, इसको भी अगर आप वायु को या निर्वात को अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2,99,732 किलोमीटर प्रति सेकंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगर इसको हम क्या कर देते हैं, घटाते हैं, तो जो हमारा आंसर है क्या आ जाएगा, 242। तो ये क्या हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए समतल दर्पण वही दर्पण जिसका हम क्या करते हैं, घरों में उपयोग करते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब भी बनता है। तो लेकिन इसमें सीधा और बड़ा छोटा की बात नहीं की जा रही है, इसमें बात किया जा रहा है कि वास्तविक बनता है, कि काल्पनिक बनता है, कि दोनों बनता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वो कैसा बनता है, वो काल्पनिक बनता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो लेंस का जो क्षमता होता है उसको किस एसआई मात्रक में मापा जाता है? जैसे हर एक चीज का एसआई यूनिट होता है, जैसे समय का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा,
सेकेंड हो जाएगा, लंबाई दूरी मापने के लिए क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंस का क्षमता के ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। क्या याद रखेगा वो, डायोप्टर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो 5 नंबर की, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। अगर 2 डायोप्टर का क्षमता वाला कोई लेंस है तो उसका फोकसांतर कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं कि आप याद कीजिएगा आज 2, अगला क्वेश्चन में दे दे 3, अगला क्वेश्चन में 5, एग्जाम में मान लेते हैं बोल दे 10 डायोप्टर, तो आप किसको याद रखिएगा। तो इसको हमें बनाने के लिए सीखना होगा या फिर कैसे हम इसको निकालते हैं कितना डायोप्टर। तो देखिए जितना के लिए पूछे, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए बाबू कि जितना डायोप्टर का पूछे 100 से क्या कीजिए उतना में भाग कर दीजिए, 100 से क्या कीजिए उतना में भाग कीजिए। चलिए इधर बताते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या पूछ रहा है, 2 डायोप्टर, तो हमें 100 से क्या कर देना है, इस 2 से भाग कर देना है। तो जो आंसर आएगा हमारा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर। वही अगर मान लेते हैं क्वेश्चन बदल कर 4 डायोप्टर करते हैं, तब हमें क्या करना है, 100 से 4 में भाग करना है, तो कटाएगा तो कितना आएगा वो 25 सेंटीमीटर। समझ आया ना। वही अगर पूछे 3 डायोप्टर का, तो फिर उसमें भी क्या करना है, हमें 100 से 3 में भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.33 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 2 डायोप्टर के लिए कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही मैं अभी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ 2 मिनट 5 मिनट का, ठीक है, अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा चलता है या कुछ भी, ठीक है, मान लेते हैं अगर मेरी इस वीडियो पे कुछ अच्छा खासा व्यू गया, ठीक है, तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी बनाऊं, मतलब 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा का, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग भी करता हूं और फ़ोन से ही अपलोड करता हूं, जिसमें मुझे अपलोडिंग करते समय बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे अगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो मैं अगले जो वीडियो होगा वो कम से कम 30 मिनट तक का बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।